किसान न्याय को लेकर हमारे 4 गारंटियां हैं। किसान न्याय को लेकर पहला गारंटी है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए एक विशेष कानून बनाया जाएगा जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा इसी साल। दूसरा गारंटी किसान न्याय के संदर्भ में है कि जो एमएसपी तय होता है वो खेती की लागत के 1.5 गुना बढ़ाकर उसी स्तर पर एमएसपी की घोषणा की जाएगी। ये दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी किसान न्याय को लेकर यह है कि जब 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का, बैंकों का जो कर्जा है वो हटाया जाता है, वो माफ किया जाता है, किसानों का कर्जा भी माफ होना जरूरी है। 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपया फार्म लोन वेवर परियोजना की घोषणा की थी। और तीसरी गारंटी है कि ऐसे ही हम एक कर्जा माफी आयोग का गठन करेंगे जो ये तय करेगा अलग अलग राज्यों में बैंकों से जो कर्जा लिया गया है किसानों से कितने हद तक उसको माफ और क्या माफी देनी होगी। हो सकता है ये 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ हो, पर कर्जा माफी जरूर होगा। और चौथा गारंटी किसान न्याय को लेकर यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो ये किसानों के लिए नहीं है, ये निजी कंपनियों के हित के लिए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 40% पैसा कंपनियों के हाथ में जाता है। ये किसानों के लिए है, कंपनियों के लिए नहीं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरे तरीके से बदला जाएगा ताकि किसान को फायदा मिले, निजी कंपनियों को फायदा न मिले। तो ये 4 गारंटियां हैं किसान न्याय को लेकर। 3 महत्वपूर्ण गारंटियां हैं हिस्सेदारी न्याय को लेकर। पहला गारंटी है जाति गिनती, और जाति गिनती के साथ साथ हमारी जो आर्थिक संस्थाएं हैं, हमारे जो शासन की संस्थाएं हैं, लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, उनमें सर्वेक्षण करना कि अलग अलग वर्गों का कितनी भागीदारी है। तो भागीदारी गिनती और जाति गिनती एक तरीके से, जो बार बार राहुल जी कहते हैं, इसको हमारे समाज और हमारे लोकतंत्र का एक्सरे माना जा सकता है। दूसरी गारंटी हिस्सेदारी को न्याय लेकर खास तौर से ये महाराष्ट्र के लिए विशेष महत्व रखता है, इसीलिए मैं इसको दोहराना चाहता हूं। हमारी ओर से हमने ये गारंटी दी है कि जो 50% आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लगाकर रखी है 1952 से, कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जा सकता, इसके लिए हम संविधान संशोधन करेंगे ताकि ये 50% की सीमा नहीं रहे और इसको बढ़ाया जाए। तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहां रिजर्वेशन को 69% रिजर्वेशन को कानूनी दर्जा दिया गया है, संविधान ने उसको सुरक्षित रखा है। तो ये 50% की सीमा जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था 1952 में, उसके लिए हम संविधान का संशोधन के लिए बिल लाएंगे, उसको पारित कराएंगे और ये सीमा हटाएंगे। और तीसरी गारंटी
हिस्सेदारी न्याय को लेकर यह है जो कल राहुल जी ने नंदुरबार में कहा था कि जो बजट होता है, जो सरकारी खर्चा होता है, उसमें अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का और ओबीसी वर्गों का सही बराबर हिस्सा उनको मिलना चाहिए। कुछ राज्यों ने इसके लिए कानून बनाया है। हमारे कांग्रेस की सरकार ने महाराष्ट्र में कानून बनाया था। मुझे याद है 20% बजट, 20% बजट खर्चा होना जरूरी है। हम केंद्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए जो बजट पेश किया जाता है, टोटल बजट जो पेश किया जाता है, इन अलग वर्गों के लिए इनका हिस्सा कानून से तय किया जाएगा उनके आबादी के मुताबिक। ये पहले हुआ करता था। मैं आपको याद दिला दूं, 1974 में इंदिरा गांधी जी जब वो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट प्लान और ट्राइबल सब प्लान बनवाया था योजना आयोग के द्वारा, पर ये 2014 को मोदी सरकार के आने के बाद इसको पूरी तरीके से हटाया गया। तो ये 3 हमारे गारंटियां हैं हिस्सेदारी न्याय को लेकर। कुछ दिन पहले बांसवाड़ा में युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियों की घोषणा की है। भर्ती भरोसा, यानी कि केंद्र सरकार में आज 30 लाख पोस्ट खाली पड़े हुए हैं जो भरना चाहिए, जो सैंक्शन पोस्ट है 30 लाख। अगर सभी पोस्ट आप गिनेंगे, सरकार, केंद्र सरकार, पब्लिक सेक्टर और केंद्र सरकार की संस्थाओं में 30 लाख ऐसे पद हैं जिसको भरना चाहिए था, पर उसकी भर्ती नहीं हुई है। और पहला गारंटी युवा न्याय के संदर्भ में हमने ये दिया है कि 30 लाख एक कैलेंडर के मुताबिक ये भर्ती भरोसा हम दे रहे हैं देश के युवाओं को। दूसरी गारंटी जो हम दे रहे हैं युवाओं को, पहली नौकरी पक्की, यानी कि जो कॉलेज से ग्रेजुएट करता है, जिसको डिप्लोमा मिलता है, 1 साल के लिए उनको अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा प्राइवेट कंपनी में या सरकारी कंपनी में, और 1 लाख रुपया पे उनको मुआवजा मिलेगा। अप्रेंटिसशिप मुआवजा कह सकते हैं इसको, पर ये अप्रेंटिसशिप के लिए एक विशेष कानून बनाया जाएगा। तीसरी गारंटी युवा न्याय को लेकर, पेपर लीक से मुक्ति। अब पेपर लीक से मुक्ति के लिए कानून लाएंगे। अभी जो कानून है, पेपर लीक होता है और जो दोषी पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पर पेपर लीक को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। पेपर लीक करने के लिए कानून है, पेपर लीक करने के बाद कार्रवाई करने के लिए कानून है, पर पेपर लीक रोकने के लिए कानून नहीं है। और हमारी गारंटी है युवाओं को कि हम पेपर लीक से मुक्ति पाने के लिए एक नया कानून लाएंगे। चौथा गारंटी युवाओं के लिए, हमारे देश में लाखों युवा हैं जो आज गिग इकोनॉमी में काम करते हैं। जोमेटो, उबर, अमेजॉन, फलाना कंपनी आप देखते हैं जो ऐप द्वारा उनका धंधा चलता है, व्यापार चलता है, उनका बिजनेस चलता है, गिग इकोनॉमी जो कहलाता है। पर इन युवाओं को सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो हमने ये वादा किया है, ये गारंटी की है कि गिग इकोनॉमी में जो लाखों युवा काम करते हैं उनके सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के लिए हम अलग से प्रावधान करेंगे और वो प्रावधान कानून से तय होगा। हमारी अशोक गहलोत की सरकार
राजस्थान में पहली सरकार थी जिसने गिग इकोनॉमी के लिए एक अलग से कानून बनाया, पर वो सरकार नहीं रही। पर हम चाहते हैं और हमने गारंटी की है कि वही कानून हम केंद्रीय स्तर पर लाएंगे। और पांचवा गारंटी युवाओं के लिए युवा रोशनी परियोजना है, जिसके तहत 5,000 करोड़ रुपया एक फंड में डाला जाएगा, जो हर एक जिले में जो युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना उद्योग खोलना चाहते हैं, अपना व्यापार खोलना चाहते हैं, वो धंधा करना चाहते हैं, स्टार्टअप उनको बैंकों से पैसा नहीं मिलता, उनके परिवार बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, शुरुआत के लिए जो पैसे की जो धनराशि की जरूरत पड़ती है वो इस कोष से मिलेगा। शुरुआत कोष 5,000 करोड़ रुपया। तो ये रहे 5 गारंटी युवा न्याय को लेकर। आज हमने नारी न्याय को लेकर 5 बड़े गारंटियां दी हैं। आपने अभी अभी सुना है कांग्रेस अध्यक्ष जी को, राहुल जी को, महालक्ष्मी गारंटी, हर गरीब परिवार के महिला के बैंक खाते में 1 लाख रुपया सीधा दिया जाएगा और ये खाता वो चला सकती हैं, कांग्रेस के खाते के माफिक नहीं। हमारी तो खाता बंदी हुई है, हम तो हमारा खाता अभी काम नहीं कर, हमारा खाता तो काम नहीं करता, पर ये महिला का खाता जरूर काम करेगा और हर एक महिला के खाते, गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपया हर साल डिपॉजिट होगा। दूसरा गारंटी आधी आबादी पूरा हक, और जो नए रिक्रूटमेंट होता है, जो नए लोग भर्ती होते हैं केंद्रीय सरकार में, उनका आधा यानी कि 50% महिलाएं होंगी। ये पहली बार हमारे देश में केंद्र सरकार के स्तर पर ये गारंटी दी जा रही है। अलग अलग राज्यों में है, आरक्षण है महिलाओं के लिए अलग अलग राज्यों में, पर केंद्र के स्तर पर पहली बार ये गारंटी दी जा रही है कि आधा 50% रोजगार, नए रोजगार के अवसर जो उपलब्ध होते हैं वो महिलाओं के लिए ही होंगे। तीसरा, नारी न्याय शक्ति का सम्मान। जो आशा वर्कर हैं, जो मध्य भोजन के वर्कर हैं, मिड डे मील स्कीम के वर्कर हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनके लिए तो इंसेंटिव मिलता है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। और आज हमने गारंटी की है कि जो केंद्र सरकार से उनको सहायता मिलती है उसको हम दुगना करेंगे, बिना सवाल करके। जो केंद्र सरकार से आंगनवाड़ी वर्कर को जाता है, आशा वर्कर को जाता है, मिड डे मील वर्कर को जाता है केंद्र सरकार से, उसको हम दुगना करेंगे। चौथा गारंटी अधिकार मैत्री। हर पंचायत, हमारे देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, तो इससे ही 2.5 लाख महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा। अधिकार मैत्री, हर पंचायत में अधिकार मैत्री की नियुक्ति होगी और इनका काम होगा कि हर महिलाओं को अवगत कराना, जानकारी देना, कानून क्या है, राज्य सरकार के कानून जो बनाए गए हैं, केंद्र सरकार से कानून जो बनाया गया है, उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए उनको पूरी जानकारी देने के लिए। और पांचवा और आखिरी गारंटी नारी न्याय को लेकर मैं समझता हूं, सावित्रीबाई फूले वर्किंग विमेन हॉस्टल हर जिले में, अभी ज्यादातर जिले में एक है, हम उसको दुगना करेंगे, पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर एक जिले में न्यूनतम तौर से एक सावित्रीबाई फूले के नाम पर एक महान हमारे देश
कि ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के इतिहास में सावित्रीबाई फुले का अलग से एक विशेषता है, एक महत्व है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये गारंटी दी है। तो साथियों, 5 में से 4 न्याय के लिए हमने अब तक 17 गारंटियां दी हैं।